ओके, अस्सलाम वालेकुम इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का और मेरी पॉडकास्ट में आने का। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। वालेकुम सलाम उसामा, यू आर मोस्ट वेलकम कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में। और होपफुली कि इंशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और अच्छी गपशप होगी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स टू यू। अच्छा, शुरू करने से पहले कि हम टॉपिक्स की तरफ आएं, मैं चाहूँगा कि जो हमें इस टाइम ऑडियंस सुन रही है उनको ज़रा हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दें कि वो इमरान अजमल कौन है, किसको वो सुन रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक ज़रा आधे मिनट 1 मिनट के अंदर अंदर आप जो है वो बताएं ऑडियंस को कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या एजुकेशन रही है अभी तक। ओके, तो बेसिकली इमरान अजमल मेरा नाम है और मैं बेसिकली सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। और ग्रेजुएशन मैंने यूईटी टेक्सला से की एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और फिर उसके बाद मैंने एज एंड्रॉयड डेवलपर एक बहरी अराउंड फेज 8 में एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया। आफ्टर दैट मैंने अलाइड बैंक ज्वाइन किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और करंटली मैं एक लाहौर बेस्ड कंपनी है क्वालिटेटम, उसमें जो है वो एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर सर्व कर रहा हूँ। और आजकल सऊदी अरेबिया में होता हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इससे पहले के कोर क्वेश्चंस की तरफ जाऊं, एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहूँगा। बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, वो ये कि जब हम एफएससी कर रहे होते हैं मेडिकल या कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में, तो उस टाइम पे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि हमने आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, सिविल करनी है। इतना आइडिया होता है कि इंजीनियरिंग करनी है अगर मेरिट बन जाए। तो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो चूज़ की, इसकी क्या वजह थी? पहले से डिसाइडेड था या फिर बस मेरिट बन गया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ गए, या आप देख रहे थे कि भाई दुनिया में चेंजेस हो रही हैं टेक्नोलॉजिकली, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है इसमें फ्यूचर है, तो यही जो है वो करनी चाहिए? नहीं, ये मेरा प्री डिसाइडेड था क्योंकि मैंने मैट्रिक में मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाई मार्क्स थे मेरे। और उसके बाद फिर मैंने आईसीएस किए, कंप्यूटर मैंने चूज़ किया इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स के प्रेशर के बावजूद, टीचर्स उनके प्रेशर के बावजूद, लेकिन मैंने आईसीएस किया। उसमें ये था कि मैं मेरी कुछ काउंसलिंग थी, मुझे जो है ना बताया गया था कि आगे जो है ना कंप्यूटर का स्कोप है। और दैट्स वाई मैंने आईसीएस की। फिर आफ्टर दैट फिर मेरा यूटी टेक्सला में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरा मेरिट बना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैसलाबाद बोर्ड में सेकंड पोजीशन थी, तो दैट्स वाई। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन पे हूँ। सही। अच्छा इमरान, मैं इसमें सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हम देखते हैं दुनिया में न्यूज़ भी आती हैं हर तरफ से, सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे दिन ब दिन जो है वो नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, और उसी तरह से पाकिस्तान में भी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस का रुझान जो है वो स्टूडेंट्स में बढ़ता चला जा रहा है। कंपटीशन भी होता जा रहा है। हम देखते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हो जाएं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो जाएं, हर जगह पे जो है वो कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस टाइम जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो इवन फेमस नहीं भी हैं इस टाइम, लेट्स से यूनिवर्सिटीज़, हर जगह कंप्यूटर के कोर्सेज ऑफर हो रही हैं, डिग्रीज ऑफर हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि अगर एक यूनिवर्सिटी से बच्चे ने कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से विद इन पाकिस्तान की है, तो इवेंचुअली जॉब मार्केट में जब वो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तो उनको कोई मसला होता है इस सिलसिले में कि यार वो नस्ट से पढ़ा है या वो फास्ट से पढ़ा है या वो जीकी से पढ़ा है? पाकिस्तान में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, डिफरेंसेस? उसामा, इसके मैं आपको 2-3 पर्सपेक्टिव में आपको इसका आंसर करूँगा क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कंप्यूटर की जो फ़ील्ड है इसमें आपकी स्किल्स मैटर कर रही होती हैं रेदर देन आपकी डिग्री, आपकी यूनिवर्सिटी, ठीक है? इसमें सेकेंडली एक ये है कि कुछ कंपनीज़ जो रिक्रूट कर रही होती हैं रिसोर्सेज़ को, तो उसमें फिर उनका एक क्राइटेरिया होता है कि हमने फलाँ-फलाँ यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज़ को, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं हमने उनको पिक करना है। क्योंकि वहाँ पर कह लें कि जो उनका जो टीचर्स उनके हैं या उनका जो स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा होता है। उनको पता होता है कि बच्चे जो हैं वो कैपेबल हैं, एलिजिबल हैं, उनके अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है वो दूसरी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा लायक है या उसके ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। वो मतलब स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है। एक ही क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? कुछ आगे कम्पीट कर जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन, आई थिंक सो, एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, यूईटी है, नस्ट है, कॉमसेट है, फास्ट है, तो ऑफ कोर्स जो है वो
आपका आपका एक लेवल है और आप जो है अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, स्किल्स हैं आपके पास, तो कोई भी आप जो है किसी भी कंपनी में अप्लाई करें, इंटरव्यूज़ हों और आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, अच्छा आप जो है उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं इंटरव्यूज़ में, तो वो ऑफ कोर्स आपको जो है वो प्रेफ़र करेंगे। आप बेशक यूडी टेक्सला के पढ़े हुए हैं, आप अच्छा इंटरव्यू कर रहे हैं, एक नस्ट वाला बच्चा है, फास्ट वाला बच्चा है, एक कॉमर्स का ग्रेजुएट है, आप उससे अच्छा जो है वो आपका अच्छा इंप्रेशन है, आपका अच्छा इंटरव्यू किया है, तो ऑफ कोर्स कंपनी आपको प्रेफर करेगी रेदर देन नस्ट वाले या कॉमसेट। आई थिंक मैंने क्लियर किया ये क्वेश्चन। सही, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, तो मैं जो 4 साल है जब पढ़ता रहा हूँ, तो ज़्यादातर हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बहुत सिखाए जाते हैं लेकिन बहुत कम सिखाए जाते हैं। इंडस्ट्री और एकेडमिक्स जो लाइफ है उसमें एक बहुत बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है। जब हम 4 साल बाद इंडस्ट्री में जाते हैं तो बेसिकली हमें प्रैक्टिकल चीज़ों का कुछ आइडिया नहीं होता। आपकी जो फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस है, इसमें जब एक बच्चा 4 साल में डिग्री करता है पाकिस्तान में, तो क्या यूनिवर्सिटीज़ उनको वो स्किल सिखाती हैं जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होती हैं, या फिर वहाँ पे भी एक बिग गैप है एकेडमिक और इंडस्ट्री में, जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है पाकिस्तान में? उसामा, ये वाला तो क्वेश्चन आई थिंक सो कि अगर पाकिस्तान का मतलब एक ग्रेजुएट जो यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो उसको ऑलरेडी पता होता है कि यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है या मतलब वहाँ का जो भी उसको जो पढ़ाया जाना है, ठीक है, वो जो है ना वो बैक डेटेड है। लाइक अगर मैं बात करूँ अपनी ग्रेजुएशन में, तो मैं 2014 से 18 का ग्रेजुएट हूँ यूटी टेक्सला से। तो जैसे अब मैं एक लैंग्वेज जो है पीएचपी की बात करता हूँ, तो पीएचपी अराउंड अब इस पे फेसबुक बनी हुई है, ठीक है, और यूईटी टेक्सला में पीएचपी नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है, वो सिर्फ सी प्लस प्लस जावा मतलब ये इन चीज़ों को जो है ना वो उनको कवर कर रहे थे इसमें स्टार्ट में। लेकिन ये है कि अभी आजकल जैसे फ्रीलांसिंग का दौर है, हर बच्चे को पता है फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। बाकी जो है ना वो सोशल मीडिया का चल रहा है, तो उसमें जो है ना वो बच्चों को पता होता है कि आगे मार्केट किस चीज़ की है। बेशक उनको जो है ना वो उनका जो सिलेबस है वो जो है ना अपडेटेड नहीं है, आउटडेटेड है, तो लेकिन बच्चों को ना आई थिंक सो आइडिया होते हैं अगर वो सोशल मीडिया के साथ जो है वो अटैच्ड है, उनको पता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, एआई की तरफ जा रही है और ऑगमेंटेड रियलिटी की तरफ जा रही है, तो बच्चों को है आइडिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब ये बताइएगा कि जैसे फ्रीलांसिंग का भी आपने डिस्कस किया, तो आई थिंक कि पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस जो है वो फ्रीलांसिंग की बढ़ती जा रही है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम देखते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी इवन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अपनी सर्विसेज देते हैं। फ्रीलांसिंग को अगर एक तरफ हम रख दें और जो मेन इंडस्ट्रीज हैं, मेन कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उनकी बात की जाए, तो पाकिस्तान में हर साल जो हज़ारों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में, जॉब एम्प्लॉयबिलिटी की बात की जाए तो आपके आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब्स मिल जाती हैं, और कितने स्टूडेंट्स हैं जो ओवर द ईयर स्ट्रगल करते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में? तो पाकिस्तान में जो जॉब मार्केट है इस टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है? उसामा, आई बिलीव सो कि इस टाइम जितने भी जो डिसिप्लिन हैं इंजीनियरिंग में, लाइक मैकेनिकल, सिविल या मैकेनिकल, केमिकल, तो जितने भी ग्रेजुएट्स इनके निकल रहे होते हैं इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो इनमें से आई बिलीव सो कि सबसे पहले जो जॉब्स मिलती हैं वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वालों को मिलती हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या जो बेशक अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी में अपना टाइम ज़ाया किया है, आपने कहीं न कहीं कोई इंटर्नशिप वगैरह पकड़ ली है, तो आप इतने जो है वो मैच्योर हो चुके होते हो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट होने के बाद, आपको पता होता है कि अब आप कुछ करना है तो आगे जो है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो जॉब जल्दी मिल जाती है, इवन कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन उनको जॉब मिल जाती है। लाइक मेरा जो बैच था उसमें मतलब कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के दौरान ही उनको जॉब मिल गई थी और बड़ी अच्छी-अच्छी जॉब मतलब बड़ी अच्छी पे में उनको जो है ना जॉब्स वगैरह ऑफर हो गई थी, इवन 2018 में। तो बड़ा अच्छा मतलब ये क्या है जो है ना हम इसमें मैं दोबारा फिर यही कहूँगा कि इसमें आपकी जो स्किल्स हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। तो अगर आपके पास स्किल सेट अच्छा बन गया हुआ है, आपने अपने जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने निकाले हुए हैं, आपको चीज़ों का कॉन्सेप्ट है और आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करें, तो आपको जो है ना पार्ट टाइम वो लोग ऑफर कर देते हैं। बाकी अगर वो नहीं भी कर रहे तो
बाकी फ्रीलांसिंग है, फाइवर है, अपवर्क है, freelancers.com है। तो यहाँ से आपको जो है ना वो आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। आप अपना जो जितना भी आपने जो लर्न किया होता है, आप उसको जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, और बड़ी अच्छी मार्केट है, नॉट सही। डाउट। अच्छा, मुझे एक बात जो है वो बार बार आ रही है दरमियान में, वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैटर करती हैं। तो मुझे पहले ये बताएं कि आज जो दौर चल रहा है करंटली 2023 में, एज ऑफ नाउ, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपके नज़दीक अगर स्टूडेंट्स सीख लें, कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं लेट्स से, या कौन सी ऐसी टेक्निकल स्किल्स हैं जो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो सीख लें, ताकि उनके लिए आइदर फ्रीलांसिंग में या कंपनी में जो जॉब ढूंढना है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाए। तो वो कौन सी स्किल्स हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि जिन पे वो टाइम लगाएं, इवन दो कि अगर वो उनको सिखाई नहीं जा रही यूनिवर्सिटी में तो वो खुद जो है वो उन स्किल्स को सीखें। जी, ठीक है। उसामा, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो है ना इंटरेस्ट मैटर करता है, ठीक है? अगर आपका जो है इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में डेवलप हो रहा है, तो प्रोग्रामिंग की कई लैंग्वेजेज़ हैं। जैसे अगर मैं एंड्रॉयड वाली साइड पे चला जाऊँ, एंड्रॉयड डेवलपमेंट वाली साइड पे चला जाऊँ, तो वहाँ पर कोटलिन है, फ्लट है, ठीक है? सी हैश है, ठीक है? इस तरह की मतलब जो लैंग्वेजेज़ हैं, जो आप अगर उनको सीखते हैं, तो आगे जो है आप मार्केट में बड़ी अच्छी मतलब आप जो है ना हाईली पेड पे जा सकते हैं। इवन कि आप अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका इंटरेस्ट इसमें जो है ना प्रोग्रामिंग में नहीं है, तो इसके अलावा जो है डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो आप उसमें चले जाएँ। इसके अलावा जी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, आप उसमें चले जाएँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की उसमें चूज़ कर लें। इसमें आगे फर्दर ऑटोमेशन है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। तो अ लॉट ऑफ फ़ील्ड्स, मतलब इसमें ये नहीं कह सकते कि एक ही फ़ील्ड है, या जो है ना कोई गिनी-चुनी फ़ील्ड्स हैं जिसमें आपने जो है वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है, और अगर आपका बेशक आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, फिर भी आपने जो है ना सर्वाइव करने के लिए आपने वो काम करने हैं। इसमें मल्टीपल फ़ील्ड्स हैं, और आप जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप उसमें अपनी स्किल्स बनाएँ, ठीक है? थोड़ा इसमें ये है कि 1 माह, 2 माह, 3 माह अगर आप लगाते हैं, तो आप उसमें इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आप आगे जो है अपनी सर्विसेज़ वो दे सकें। इवन कि अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, तो आप इंटरव्यूज़ जो है वो आप कर सकते हैं पास। अगर आप जो है फ्रीलांसिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, तो आप बेशक उस पे अपनी प्रोफ़ाइल वगैरह जाके बनाएँ, जो जो रेलेवेंट जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर अच्छे-अच्छे जो हैं वो प्रपोज़ल वगैरह भेजें, और आप जो है ना वो क्लाइंट हंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा इमरान, हुँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट होती है आजकल के दौर में, वो ये है कि जैसे जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट होती जा रही है, वैसे वैसे कुछ जॉब्स हैं जो शायद एग्जिस्ट ना करें आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद। जैसे जैसे रोबोट्स आते जा रहे हैं तो शायद वेटर्स की ज़रूरत ना पड़े, या इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स दी जाती हैं। आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग प्रोफेशनल, आपको ऐसा क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी जॉब्स हैं या कुछ ऐसी स्किल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अब एआई की वजह से टूल्स ऐसे आ गए हैं कि आपको अगर वो टूल यूज़ करना आता है तो आपको एडिटिंग पर से सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में ये जो हम लैंग्वेजेस सीखते हैं, मिसाल के तौर पे सी हैश है या जावा है, पीएचपी है, कोई भी लैंग्वेज, अब ये सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी पे भी जाके आप लिख सकते हैं कि यार मुझे इस चीज़ का ये कोड दो, तो वो आपको फ़ौरन उसी टाइम कोड हुँ, निकाल के दे देता है। आपके बिल्कुल। ख्याल में फ्यूचर में क्या ये चीज़ मैटर करेगी कि एक स्टूडेंट लेट से आज अगर अपने 2 साल, 3 साल, 5 साल लगा देता है सीखने में एक लैंग्वेज, और कल को उसको पता चले कि यार ये लैंग्वेज तो कोई भी बस इंग्लिश में किसी को लिख के कहे कि मुझे इस चीज़ का कोड दे दो, तो वो उसको उस चीज़ का कोड एग्जैक्टली मिल जाएगा, तो उसकी जो स्किल है वो तो एक किस्म की ऐसा लग रहा है कि ज़ाया हो जाएगी। इसके बारे में आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? उसामा, देखें, अब कोई चैट जीपीटी जो यूज़ कर रहा है, वो भी ह्यूमन है, ठीक है? तो अब अगर आपके पास है एक मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कंपनी है, कंपनी में मल्टीपल रिसोर्सेज़ काम कर रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स जो रिसोर्सेज़ हैं, वो ही जाके चैट जीपीटी यूज़ करके तो वो आगे कंपनी को बिज़नेस दे रहे हैं। ना कि कंपनी का जो सीईओ है या जो उसका सीओओ है, वो खुद जो है, उनके पास एक प्रोजेक्ट आता है, और वो जो है खुद जाके चैट जीपीटी पे बैठ के और उसके कोड वगैरह निकाल रहे होंगे, आगे उसको जाके कंपाइल कर रहे होंगे, तो ऑफ कोर्स उनको आगे रिसोर्सेज चाहिए। हाँ, बाकी ये जो आपने बात की है कि हमारे पास जैसे मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, लाइक अगर मैं आपको बात करूँ, ये जो कंटेंट राइटर वगैरह होते हैं, या
या ये जो कॉपी राइटर वगैरह होते हैं, ठीक है, उसका उसका हो सकता है। लेकिन उसमें भी अगर हम ये चैट जीपीटी की बात करें तो उसमें ऐसे जो है ना क्या कहते हैं, कॉपी राइटिंग वाला इशू आ जाता है बाज़ औक़ात। उसके लिए भी आपको जो है ना वो रिसोर्स चाहिए होता है, ह्यूमन की आपको ज़रूरत है, जो प्रॉपर जो मतलब अगर आप गूगल पे अपना काम कर रहे हैं, या अगर आप कोई वेबसाइट्स वगैरह का अगर आप कंटेंट वगैरह लिख रहे हैं, तो गूगल की पॉलिसीज़ के मुताबिक आपका कंटेंट होना चाहिए। जो है ना वो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी जो जॉब्स मार्केट है वो ख़त्म कर देगी एआई। उसमें ऑफ कोर्स मतलब इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो अपनी स्किल्स में जो है वो एक्सपर्ट होंगे तो ऑफ कोर्स वो सर्वाइव करते रहेंगे। बाकी फिर जैसे-जैसे नई जो टेक्नोलॉजी है वो आ रही है, और लोग जो हैं अपने आप को अगर अपग्रेड करते जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो सर्वाइव करते जा रहे हैं। जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, तो वो जो है ना इस दौर में पीछे रह जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा इमरान, इसमें ये बताएं कि मैं, जैसे हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि जो हालात बन चुके हैं सियासी भी और मुआशी भी, और हर किस्म के हालात पाकिस्तान के जो चल रहे हैं, ज़्यादातर जो यूथ है पाकिस्तान में वो कह रही है कि यार बस निकलें, बस पाकिस्तान से जो है ना वो किसी तरह बाहर निकलें, कहीं भी चले नहीं, ज़रा पाकिस्तान से बाहर निकलें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, वो चूँकि फ्रीलांसिंग में भी काम कर सकते हैं, वो उनका यूएस का क्लाइंट हो सकता है लेकिन वो घर बैठे काम कर सकते हैं। जो मुझे ये बताएं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान में, क्या ये ट्रेंड उनमें भी पाया जाता है कि वो भी पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं, या ये ट्रेंड वहाँ पे इतना एग्जिस्ट नहीं करता? उसामा ऑफ कोर्स अगर मतलब पिछले कह लें कि कोई 1 ईयर में पाकिस्तान में अराउंड कोई 7 लाख प्लस जो जो ग्रेजुएट थे, जो पढ़ा लिखा जो तबका था, वो पाकिस्तान छोड़ के निकला है भाई। इसमें जो आईटी के जो लोग हैं वो भी निकले हैं, ऑफ कोर्स बाकी जो फील्ड्स बाकी मतलब बाकी जितने भी ग्रेजुएशन के जो लोग हैं मतलब वो भी सारे निकले हैं। अब इसमें आपका मेन जो फ़ोकस था वो ये था कि आईटी वाले जो लोग हैं, क्या वो भी बाहर निकलना चाह रहे हैं कि मतलब वो क्योंकि अगर उसमें फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान में बैठ के तो अपने क्लाइंट हंट करें। इसमें भी मैं ये कहूँगा कि मतलब कुछ लोग हैं जो ऑफ कोर्स जो फ्रीलांसिंग वाली फ़ील्ड से रिलेटेड मतलब जो अपना काम कर रहे हैं, वो उनको कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो अगर पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं तो उनको पे जो है वो डॉलर्स में मिल रही है, ठीक है? वो डॉलर में पे किए जा रहे हैं। जो जॉब्स वाला जो मतलब जो लोग हैं, उनको ऑफ कोर्स जो है ना मतलब वो उनका रुझान इस तरफ है कि वो पाकिस्तान से बाहर निकले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि अगर सैलरीज़ अच्छी हैं भी सही, तो इन्फ्लेशन की वजह से वो जो है ना हैंड टू माउथ वाला सीन है। तो ऑफ कोर्स जो है ना लोगों का रुझान है, लोग बाहर निकल रहे हैं, और बाहर में अच्छी सैलरी है, कदर है, इंजीनियर हैं तो उनकी कदर की जाती है, उनको अच्छा पे किया जाता है। तो सही। अच्छा, अब अगर ये रुझान है तो इसमें सवाल ये बनता है कि अगर पाकिस्तान में एक स्टूडेंट है जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या आईटी की किसी फील्ड में ग्रेजुएशन की है, और अब वो चाह रहा है कि वो बाहर कोई जॉब जो है वो ढूंढे, तो पाकिस्तान से बैठकर बाहर जॉब ढूंढना आईटी की फील्ड में कितना आसान या कितना मुश्किल है? आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा उसामा, करंटली मैं इस टाइम रियाद सऊदी अरेबिया में हूँ। एक्चुअली आई एम लकी कि मुझे मेरी कंपनी ने ही मुझे भेजा। तो उसमें अगर मैं वैसे अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो अ लिंक्डइन जो है वो इस टाइम आई थिंक सो कि ओवरऑल जो है ना वो प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी अच्छी वो जो है ना बड़ी अच्छी जगह है, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। अगर वहाँ पर जाके आप अपनी प्रोफ़ाइल वगैरह अपडेट करते हैं तो ऑफ़ कोर्स आप उसमें जो है ना मल्टीपल फ़िल्टर्स वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि आप किस कंट्री में जाना चाह रहे हैं और आपकी स्किल्स क्या हैं, ठीक है? अगर मैं एक एज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टर की मैं बात करता हूँ, आप एज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टर जो है वो यूके में जो है वो आप मूव करना चाह रहे हैं, तो आप लिंक्डइन पे जाएँ, वहाँ पर जाके अपने फ़िल्टर अप्लाई करें, ठीक है? यूके का फ़िल्टर अप्लाई करें विद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये जो है क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, आप जाके फ़िल्टर अप्लाई करें और जाके सर्च करें, आपको थाउज़ेंड्स ऑफ जॉब जो हैं वो उधर नज़र आएँगी। उन पे आप अगर इसमें फिर सेकंड मैटर करती है आपकी तरह की है, तो आप टू द पॉइंट अपनी सीवी बनाएँ। जिसमें सिर्फ अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं, तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ही जो है ना वो रिलेटेड अपनी एक स्किल्स को लेके तो आप अपनी सीवी बनाएँ, ना कि आप बीच में प्रोग्रामिंग को भी चीज़ कर रहे हो, बीच में आप जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी टच कर रहे हो। तो ये वाली चीज़ें जो है ना ये आपका जो है ना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती, इसलिए आप टू द पॉइंट अपनी सीवी बनाएँ रिलेटेड टू वन स्किल सेट, और उस पे फिर आप अप्लाई करें तो होपफुली कि यू विल गेट अ चांस। ठीक हो गया।
अच्छा इमरान, आप इस टाइम सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही अमीर मुल्क है, अच्छा खासा उनके पास पैसा है। नज़र ऐसा आता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो पैसे के थ्रू जो है वो हर किस्म के प्रोफेशनल्स को ख़रीदना चाह रहा है, ताकि वो अपनी कंट्री को जो है वो ऑयल की डिपेंडेंसी से जो है वो अलग करें। तो मुझे ये बताएं कि पहले तो ये बताएं कि सऊदी अरेबिया में अब आप जॉब कर रहे हैं और पहले आपने पाकिस्तान में जॉब की है, तो जॉब इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क है या नहीं फ़र्क? पाकिस्तान में जॉब करना प्रिफर करेंगे आप अगर आपको सेम सैलरी दी जाए, या सऊदी अरेबिया में? क्या डिफरेंसेस हैं? यार ऑफ कोर्स मैं सऊदी अरेबिया में ही जॉब करना जो है वो प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का तो ये है कि अगर कहते हैं कि यार ये मुंडा काम कर रहे तो इनू होर काम दो। और आउट ऑफ कंट्री में ये है कि इंसान की जो रिसोर्सेज हैं उनकी कदर की जा रही है। ठीक है, इवन कि अगर मैं अपनी एक जो है ना एग्जांपल दूं कि अभी इस टाइम करंटली मैं जो है ना इधर एक रियाज में एक बैंक के हेड ऑफिस में जॉब करता हूँ, और हमें एक दफ़ा जो है वो वीकेंड पे जो है ना काम करना था। तो जो हमारी जो मैनेजमेंट है, जो सीनियर मैनेजमेंट है, उन्होंने हमें ये कहा कि भई आप वीकेंड्स पे क्यों काम करना चाह रहे हैं? आप अपने जो वर्किंग डेज़ हैं उनको आप जो है ना अपने यूटिलाइज़ करें। वीकेंड्स पे आप काम नहीं कर सकते। आप यू आर नॉट अलाउड टू वर्क ऑन वीकेंड्स। और अगर ये पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान में आपको किसी भी टाइम पे कॉल आ जाती है कि भैया अपना लैपटॉप ऑन करें एंड यू हैव टू डू वर्क। तो इसलिए यहाँ पर जो मतलब जो वर्क एथिक्स हैं या मतलब एक प्रॉपर जो एक ऑफिस टाइमिंग है उसको फॉलो किया जाता है, और यू सही। हैव टू डू योर वर्क विद इन ऑफिस और टाइमिंग। अब यही बात है कि अगर एक इंसान ने पाकिस्तान में जॉब की है और उसने पाकिस्तान का जॉब कल्चर देखा हुआ है, और जब वो कहीं बाहर जाके जॉब करता है और उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो क्यों छोड़ के जो है वो वापस पाकिस्तान जाएगा कि यार मैं अपने आप को जो है वो दोबारा उस मुसीबत में डालूं जहाँ पे मतलब एक बड़ा टॉक्सिक और अजीब किस्म का इन्वायरमेंट है काम करने का, कि जहाँ घोड़ा और गधा दोनों बराबर हैं एक किस्म के। ऑफ कोर्स अगर मेरे ख्याल से कि अगर कोई रिसोर्स जो है वो आउट ऑफ कंट्री का जो एक जो एक्सपीरियंस अगर वो कर लेता है तो उसका पाकिस्तान में वापस जाके पाकिस्तानी इंडस्ट्री में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन कि इंसान की कुछ मजबूरियां होती हैं कि कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं जिसको जो है ना वो उनकी उनकी वजह से जो है ना वो सरवाइव करता है। लेकिन बाहर का माहौल ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ देख के तो पाकिस्तान में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उनके साथ और उनकी जो ऑफिस टाइमिंग है या उनका जो ऑफिस कल्चर है या वर्क कल्चर है उसमें सब करना, आई थिंक सो इट्स वेरी हार्ड। ठीक हो गया। अच्छा इमरान, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो है सैलरी का। मुझे ये बताएं कि ब्रीफली, कि पाकिस्तान में आपने इतनी देर जॉब की और अब आप सऊदीया में जॉब कर रहे हैं, कितने गुना फर्क है कि जो आपको रिवॉर्ड मिलता है एट द एंड ऑफ द मंथ, कितनी कदर ज्यादा है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सऊदी अरेबिया में एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो करेंसी का काफ़ी जो है ना डिविएशन आ जाती है कि अगर हमें एक सऊदी रियाल की बात करता हूँ वो अराउंड पाकिस्तानी 75 रुपीज़ हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान में मतलब काफ़ी लोग हैं जो कह लें कि अगर एज कम्पेयर टू सऊदी अरेबियन रिसोर्स मतलब उधर पाकिस्तान में रहते हुए बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो सिर्फ जो है ना हम जो करेंसी डेविएशन जो है ना मतलब हम सिर्फ उसका कह सकते हैं कि करेंसी की जो है ना वैल्यू की वजह से इधर की जो रिसोर्सेज हैं उनका जो मंथली रिवार्ड है वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी जो पर्सन है जो जॉब होल्डर्स हैं उनसे हो जाता है। तो इसलिए मैं जो है ना इससे कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर जो है ना आपकी सैलरी ज़्यादा है वहाँ पर पाकिस्तान में कम है। तो इस हम्म। तरह का कोई हम्म। सही। लेकिन अगर इसको इस एस्पेक्ट से देखा जाए कि पाकिस्तान में अगर एक इंसान रह के पाकिस्तान की कंपनी के साथ जॉब कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ लेट से वो 10,000 20,000 50,000 सेविंग कर रहा है। अब आप सऊदीया में रहते हो और सऊदीया में रह के कमा के वहां पे खर्चा करते हो अपने रहने का खाने पीने का सारा, तो वहां पे जो आपकी सेविंग्स हैं वो पाकिस्तान की सेविंग्स के मुकाबले में कितनी ज्यादा है? उसामा, इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर मैं जो है ना एक जेनेरिक करता हूँ कि अगर एक 3 साल का रिसोर्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है और एक सेम स्किल सेट का सेम एक्सपीरियंस वाला एक रिसोर्स जो है वो सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा है। तो अभी करंटली जो पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है उसमें पाकिस्तान में जो है वो किसी एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे नहीं लगता कि वो उसकी कोई सेविंग जा रही होगी।
लेकिन वही सेम जो रिसोर्स है जो मतलब अगर सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है तो ये कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ मंथ वो अराउंड 4 to 5 लाख जो है वो सेव कर रहे हैं अपने। और इतनी शायद पाकिस्तान में सैलरी भी ना हो। या ठीक हो गया। अच्छा इमरान, एक जरा हल्का सा अलग टॉपिक है लेकिन उस पे मैं आपकी राय चाहूंगा। वो ये है कि सऊदी अरेबिया का जो ग्लोबल इमेज है इस टाइम पे, सऊदी अरेबिया का नाम जब भी कोई सुनता है तो दो बातें जहन में आती हैं। एक ये कि वहाँ पे सहरा ही सहरा है, गर्मी ही गर्मी है, और दूसरा ये कि उनके पास तेल बहुत ज्यादा है। तो तेल की वजह से जो है सारे अरबी जो है वो बड़े अमीर हैं। मुझे ये बताएं कि सऊदी अरेबिया में जब आप रहते हैं तो वहाँ पे रहते हुए आपका सऊदी अरेबिया का इमेज कैसे चेंज हुआ, या क्या अब आपका सऊदी अरेबिया के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहाँ पे लॉन्ग टर्म सेटलमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इन्वायरमेंट कितना हार्श है, जॉब कल्चर कैसा है, अच्छा है बुरा है? क्या पर्सनल फील लग रहा है कि सऊदीया में रहेंगे तो अगले 5-10 साल में यू वुड सी ग्रोथ, या यू वुड लाइक टू मूव समवेयर एल्स, किसी और कंट्री में जो है वो मूव करना प्रेफर करेंगे? उसामा, इसमें भी ना मतलब हर किसी की अपनी अपनी एक प्रेफरेंस होती है, अपना एक लाइफस्टाइल होता है कि कोई लोग जो हैं वो यहाँ से आके तो आगे यूरोप वाली साइड पे निकलने की कोशिश करते हैं और उनको बड़ी इजीली जो है वो इमिग्रेशन वाला उनका सीन ऑन हो जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो वो कहते हैं कि यार बस के सऊदी अरेबिया आ गए हैं और बड़ा अच्छी जो है वो सेविंग में जा रही है, बाकी कुछ अपने फैमिलीज को इधर मूव कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर जैसे आप कह रही हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, तो मेरा एक्चुअली मेरा जो है मैं मतलब ये फर्स्ट कंट्री है जो मैं पाकिस्तान के बाद मतलब मैंने ये मैं इधर मूव हुआ हूँ। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो वो फिलहाल इस टाइम पे बड़ा अच्छा जा रहा है, क्योंकि मुझे अराउंड 6 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया में। जॉब कल्चर काफ़ी अच्छा है ओवरऑल, कह लें कि यहाँ पर ये कह लें कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है मतलब यहाँ पर जो है ना लोग जो है इधर हैं तो अब मतलब आपस में कोई जान पहचान नहीं है, ठीक है। अगर आप एक दूसरे से मिलते हैं तो जो है ना स्माइली फेस के साथ मिलते हैं, तो ओवरऑल ठीक है। आप अपने काम में बिजी हैं, हर कोई अपने अपने काम में बिजी है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक हो गया। अच्छा इमरान, एंड पे मैं चाहूँगा कि हम कंक्लूड करें, आपकी एडवाइस लें जो पाकिस्तान में इस टाइम फ्रेश ग्रेजुएट्स हुए हैं, या जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, या वो स्टूडेंट्स जो अभी सोच रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर साइंस में जो है वो ग्रेजुएशन करें। उनको एक क्या आप जो है वो जनरल मैसेज देना चाहेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो फोकस करें, अपना टाइम जो है वो एनर्जी जो है वो किस में लगाएं, आगे फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है किस तरह से अपने आप को जो है वो अडेप्ट करें, ताकि जब वो ग्रेजुएट हों, जब वो उनको इंडस्ट्री में जॉब करने का टाइम आए तो वो रेडी हों और अपने करियर में जो है वो सक्सेसफुल हो सकें। ठीक है उसामा, अभी अगर मैं बात करूँ ना तो ग्रेजुएशन के टाइम तक जाते हुए मतलब दुनिया इतनी फास्ट जो है वो चल रही है कि ग्रेजुएशन तक जाती हो अगर आपको कुछ नहीं आता ना तो आप बहुत पीछे हैं। तो अगर आप नाइन्थ में हैं या 10th में हैं, अगर आप मतलब आपके पास टाइम आ रहा है, आपके पास समर वेकेशंस हैं, नाइन्थ की एग्जाम दिए हैं, आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है, तो आप अपने इंटरेस्ट मुताबिक कोई भी स्किल सेट पकड़ें, ठीक है। एक्सप्लोर करें, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पर मिलेगी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप हैं उसमें आप मतलब अपने इंटरेस्ट से जो है ना रेलिवेंट आप कोई प्रोग्रामिंग स्किल सीख लें, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीख लें, ऑटोमेशन वाली साइड पे चले जाएं, आप जो है वो क्या कहते हैं अमेजोन वाली साइड पे आप चले जाएं। मतलब मल्टीपल स्किल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना आपके पास फील्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें मतलब आप किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। मेरा इसमें ये है कि अगर आप जो है ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो आपके पास इतना स्किल सेट हो कि जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में जाएं अपने स्किल सेट जो है वो शो करना स्टार्ट करें, और साथ में जो है फ्रीलांसिंग वर्क, क्योंकि आपके पास उस टाइम टाइम होता है, आप साथ साथ फ्रीलांसिंग करें, अपनी जो फीसें हैं वो खुद अदा करें, पेरेंट्स पे जो है वो बर्डन ना बने। तो अपना कमाएं, अपना खाएं और अपना लगाएं। तो ठीक हो गया, ठीक हो गया इमरान। आपका मैसेज जो है वो होपफुली यूथ तक, हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई एक बात ऐसी जो है वो देखने वाले जो हैं वो इससे हासिल करें जो उनके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल रहे।
एट द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक के इट वाज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन एंड आई होप के नाजरीन जो हैं उनको कुछ सीखने को मिला हो इस पॉडकास्ट से। जी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच उसामा, आपने मुझे जो है वो ये मौका दिया अपने पॉडकास्ट में आने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया इमरान।